हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आसिफ फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है, ये सेकंड यूनिट है हमारे CMAED की। हमारी ये सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट आज हम अकाउंटिंग पे बात करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है नेसेसरी ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की नेसेसरी क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या होती है, कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो इसमें स्टूडेंट में बात करता हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग देखिए, बिजनेस में किसी भी A to Z हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। किस तरह से कि मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मान लीजिए कि मैं कोई एक बुक सेलर की शॉप खोलता हूँ। तो उसमें बुक सेलर की शॉप खोलने के लिए मुझे क्या करना होता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ अपना पैसा, वो कहाँ करता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, कोई बुक सेल करता हूँ तो वो मैं पैसा कहाँ से प्राप्त करता हूँ, पैसा मुझे कहाँ से मिलता है। तो इसमें देख लीजिए कि मैं पहले बुक सेलर की शॉप खोलूँगा तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैं शॉप किसी रेंट पर लूँगा, तो मेरा पैसा रेंट देने में खर्च हुआ। फिर मैं क्या करूँगा, तरह तरह के अलग अलग पब्लिकेशन से बुक्स मंगाऊंगा तो मैं उनके लिए पैसा दूंगा, या फिर मैं उन्हें लोन पर भी मंगा सकता हूँ। तो स्टूडेंट जो मैं बुक पब्लिकेशन से बुक मंगवाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन करूँगा पैसे का। ठीक है, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन एक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी। तो यहाँ मैं बात करूँगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे का ट्रांजैक्शन करूँगा। तो उसमें क्या है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा, इतनी एक्टिविटी जो कितने में मैंने बुक बेची, मैं बुक बेचने में जो पैसा मुझे आ रहा है, या मैं बुक खरीद कर लेके आ रहा हूँ, या मेरा पैसा पूरे मतलब इसमें कहाँ खर्च होता है, कहाँ से मुझे इनकम होती है, कहाँ से मेरा पैसा खर्च होता है। तो इसे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस डाटा को। और क्या करते हैं, डाटा को साल भर में जो हमारा कहाँ हमने खर्च किया, इन्वेस्ट किया पैसा, और कहाँ से हमें इनकम हुई, इन दोनों में से क्या होता है, हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, इस डाटा के रिकॉर्ड से हमें प्रॉफिट का पता चल जाता है। हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि छोटी एक्टिविटी, कम एक्टिविटी होती हैं तो उसे हम इस तरह से याद रख लेते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी पूरे साल भर में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम लिखित रूप में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ही हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हम होने वाली इनकम का, सालाना इनकम का पता लगा लेते हैं। तो इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, मैं जो कर रहा था एक जनरल बिजनेस की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम की बात चल रही है। गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम क्या होते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, जनता पर कर लगाकर, जनता पर क्या होती है, टैक्स लगाकर उनसे इनकम करती है, और उनके ही राहत कार्यों के लिए उस पैसे को खर्च करती है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को क्या होता है, लिखित रूप से डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि जिससे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और हमें बजट बनाकर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। तो यही क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम होता है। जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट नुकसान में तो नहीं जा रही, किसी प्रोजेक्ट पे ऐसा तो नहीं कि कम पैसा आ रहा हो, उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा खर्च कर रही हो पैसा। तो इसीलिए इस डाटे को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हजारों कर लगा कर वो पैसा वसूलती है और हजारों सैलरियाँ बांटती है। बहुत बड़ा सिस्टम होता है इसका। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के ज़रिए करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड में क्या होता है कि हम क्या सालाना बजट निकाल लेते हैं, और कभी क्या होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, रिकॉर्ड को दिखाना होता है कि कौन सा पैसा कहाँ से उठाया इन्होंने और कहाँ खर्च किया। जनता का पैसा होता है, वो जनता हमसे पूछ भी सकती है कि ये पैसा कहाँ से उठाया और कहाँ खर्च किया। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसमें डाटा लिखित में कलेक्ट कर लेते हैं, और इस चीज़ को ही हम जो फाइनल ट्रांजैक्शन होते हैं
उसका डाटा लिखित में कलेक्ट कर लेते हैं और इसी चीज़ को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या होती है कि अकाउंटिंग की आवश्यकता जो होती है कि सरकार क्या होती है, सरकार को समय समय पर आय तथा व्यय का ब्यौरा मिलता रहता है। क्या होता है कि जो टाइम टू टाइम क्या करता है, इस पे गौर करती है गवर्नमेंट, और क्या है टाइम टू टाइम कितनी इनकम हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, इस चीज़ का ब्यौरा मिलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये ज्ञात हो सके कि किसी भी विशेष मद में कितनी आय अथवा खर्च हुआ है, कि कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से हमें क्या होता है कितना टैक्स मिल रहा है और उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होता है अकाउंटिंग से पता लग जाता है। अगला पॉइंट है, क्या उपलब्ध धनराशि का सुसंगत ढंग पर नियम अनुसार उपयोग हुआ है। जो हमारी धनराशि है, तो क्या करते हैं कि जो धनराशि का जो हम उपयोग कर रहे हैं, क्या वो सही से उपयोग हो रहा है, वो हमारा अकाउंटिंग में पता लग जाता है। निर्माण सामग्री का क्रय तथा खपत, क्रय की कितने में खरीदी जा रही तथा खपत नियम अनुसार मित व्ययी है। एक नियम अनुसार होता है। निर्माण सामग्री की खपत कुल कार्य की प्रगति दर्शाती है। अगला पॉइंट, जनता को संतुष्ट रखने के लिए तथा ये दर्शाने के लिए कि विभिन्न करों द्वारा उनसे वसूला गया धन नियमानुसार व उत्तम ढंग से जनहित कार्यों पर व्यय हुआ है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारी अकाउंट की आवश्यकता होती है, ये गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम था। ठीक है, और मैं ये नोट्स दे रहा हूँ, इससे आप शॉर्ट करके लिखना है आपको इसकी हेल्प से। ठीक।